अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बासिर, आखिरी दफा मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। फिर इसका मैं ऐसा नशा उतारूंगा ना कि सब कुछ भूल जाएगा। अब इस तरह से अपने बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाओगे, पूरे शहर में उड़ाओगे कि अखबारों में छपेगा खालिद का बेटा अर्जम खालिद नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ है। नफरत करता हूं मैं आपसे। बस हाथ मेरा भी उठ सकता है। अर्जम! अर्जम! एक्सक्यूज मी, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूं, आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? डॉक्टर भी इतनी देर से अंदर गए हुए हैं, कोई मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है। डॉक्टर अंदर है, वो देख रहे हो। और कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे से मैं इधर वेट कर रहा हूं। सर टाइम तो लगता है ना। मुझे आप नंबर दे प्लीज। मेरा मैं आता हूं। अर्जम, बाबा कैसे? बाबा कैसे अर्जम? मुझे नहीं पता, इमरजेंसी में है वो। तुम उन्हें छोड़ के आ गए? मैं अपना फोन लेने के लिए आया। फोन कहीं नहीं जाएगा अर्जम। तुम बाबा को छोड़ के अपना फोन लेने के लिए आ गए? कितने बेशर्म हो तुम। बाबा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर बाबा को कुछ भी हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। वो मुझ पे चिल्ला रहे थे, उन्होंने मुझे किस हाल पे पहुंचा दिया है, तुम्हें वो नजर नहीं आया? अर्जम, वो बाप है, वो बाप है। वो जो कुछ भी कहते हैं करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और मेरी बात सुनो, तुमने अपने आवारा दोस्तों में ना खुद ही उठना बैठना शुरू किया था, वो भी बाप की दौलत का नशा जो तुम्हारे सर चढ़ गया था। बुरिया, अपनी हद में रहो, छोटी हो, ऊंटों की तरह बात करो मुझसे। बिल्कुल ठीक, छोटे तो तुम भी थे ना अर्जम, तो फिर तुमने कैसे अपने बाप की हद पार कर दी? हर सवाल का जवाब है मेरे पास, तुम्हारी एक एक बात का जवाब दूंगा मैं। अभी मैं अपना फोन लेने आया हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम आ गए? खालिद कैसा है? पता नहीं मुझे, क्या मतलब पता नहीं? डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं अभी। तुमने अच्छा नहीं किया अर्जम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे जवान बेटे तो बाप का सहारा होते हैं। बेटों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि माशरे में अच्छे इंसान बन सके, मगर तुम दादो, तकरीर करना बंद करें। हुरिया ने मेरा पहले दिमाग खा लिया है। मेरा फोन देखा है आपने? हैरान हो रही हूँ कि तुम बाप को इस हालत में छोड़कर कैसे आ गए। मेरी जरूरी कॉल्स आनी थी दादो, मेरा फोन कहीं रह गया है। फोन बाप से ज्यादा जरूरी था? बाप का एहसास नहीं, फोन की फिक्र है। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा अर्जुन।
बहुत दिल दुखा। सब कुछ मैंने ही किया दादा। आपने उनको नहीं देखा? वो जवान बेटे पे हाथ उठा सकते थे, क्या जवान बेटा उनको जवाब भी नहीं दे सकता? वाह, ये सही है। साइस्ता, मेरा फोन देखा है किसी ने? फोन मेरे कमरे में है। दफा हो जाओ यहाँ से। सीबत खाना संपोलों को पाला है। इस कदर अजियत दी है इस लड़के ने मुझे। मनहूस मारा। क्या किया मैंने? ये दिन भी देखना था मुझे। अचानक अटैक हुआ या पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम था? अचानक हुआ। उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहने लगा था, दवाइयां खाते थे, लेकिन पता नहीं तब से क्या हो गया। अच्छा हुरिया, रोना बंद करो। ये बताओ अभी हॉस्पिटल में कौन है? बासिर और राजू चाचा ही लेकर गए थे, सब साथ हैं उनके। अच्छा मेरी बात सुन, जाके फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ दो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। हाँ, मुझे भी जाना है, मुझे मिलना है बाबा से। मैं उनको देख लूंगी ना तो सुकून मिल जाएगा। अरे फरिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंकल बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उन्हें सेहत अदा करेगा। मैं बासिर से पूछती। हाँ कर लो। पागल हो गई हूँ, शिफ्ट हो जाऊं? अरे इतना महंगा इलाका, इतने बड़े बड़े घर है, हम 2 लोग बाहर जैसे घर में क्या करेंगे? 2 लोग एक काम करते ना अम्मी, झोपड़ी ही डाल लेते। 2 लोगों को घर की भी क्या जरूरत। हाँ, तू रह ले वहाँ पर। अरे बासिर का एहसान मान, जो उसने पक्की छत के नीचे रखा हुआ है। भूल गई पुराना घर कितनी गर्मी से तपता था वो। आप रहने दें, मैं बासिर को खुद फोन कर लूंगी, वो दिला भी देगा। अरे सुबह से 4 फोन कर चुकी हूँ मैं भी, फोन नहीं उठा रहा। और हाँ, जो मैंने तुझसे कहा है वो किया तूने? बस अम्मी, आपने जो कहा था ना वो मैं नहीं करूंगी, बता दी हूँ आपको। बाकी मैं उससे खुद फोन कर लूंगी, शाम में बात कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लें। और हाँ, लूंगी तो मैं उसी एरिया में कर लूंगी। इतना बड़ा घर होगा, इतना बड़ा लॉन होगा हमारा, बता दिया मैंने आपको, मैं वहीं रहूंगी। पागल हो गई तू? वहाँ रहेगी, अकेले रहने ना। मैं नहीं जाने वाली इतने महंगे इलाके में। आँख खराब कर दिया इसने। वो मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे अर्ज़म बाबा ने भेजा कि आप लोग घर में अकेली है, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। उसे मेरी तबीयत की फिक्र है? बेइस इंसान को, जिसने अपने बाप की तबीयत की फिक्र नहीं की, वो मेरी तबीयत की क्या फिक्र करेगा? अम्मी ऐसी बात नहीं है, वो आप सबसे प्यार करता है ना। प्यार करता है? वहाँ भी बैठा रोई जा रहा था, इतनी दुआएं मांग रहा था साहब के लिए। जो भी हुआ गुस्से में हुआ, इसीलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। बेटा बाप के सामने खड़ा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो कोई एक दूसरे के दुश्मन थे, खुदा ना खास्ता। दिलावर, मैं तो फिर भी यही कहूँ, खुदा उसे लंबी उम्र दे, उसे अपनी अमान में रखे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, जाओ उसके पास। डॉक्टर, मेरे बाबा की तबीयत कैसी है? हमने बहुत कोशिश की मगर क्या? जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में।
नफरत करता हूं मैं आपसे। बस हाथ मेरा भी उठ सकता है। तुम क्या कहना चाह रहे थे? अम्मी, खालिद सर की ये आखिरी ख्वाहिश या वसीयत समझें जो उन्होंने मुझे उस दिन की थी जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास से वापस ला रहा था। अंकल बाबा ने क्या कहा था? आप अर्ज़म बाबा को भी बुला ले तो बेहतर होगा। उन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, ये सब अचानक हो गया। जी दिलावर साहब, आपने कोई बात करनी थी? आपने जिस कब्रिस्तान में सर के लिए जगह ली है, जी, मामा की कब्र भी वहीं है। मगर सर की वसीयत ये थी कि उन्हें राबिया बीबी की कब्र के साथ वाली जगह पे दफनाया जाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में जगह भी ले ली थी। जी नहीं, बाबा को मामा के साथ ही दफनाया जाएगा। उसकी वसीयत थी ये। वसीयतें कब्रों की नहीं होती दादू, जायदादों की जाती है। मगर अर्ज़म बाबा, उनकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। दिलावर साहब, अंकल बाबा की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आप बस जनाजा उठवाओ अर्ज़म भाई, प्लीज। अब बस एक लफ्ज और मत बोलिएगा। बकवास करके तो मार दिया उसे, अब किस हैसियत से बात कर रहे हो? ये सब कुछ किसके कहने पे हो रहा है ये बहुत अच्छे से पता है मुझे। मेरी तो कभी बात मानी ही नहीं गई ना दादू। क्या कर दिया बाबा, आपने भी अम्मी की तरह मुझे मौका नहीं दिया कि मैं आपके एहसानों का बदला उतार पाता। जो कुछ आपने मेरे लिए किया, कोई बाप सौतेले बेटे के लिए नहीं करता है।
आपने अम्मी से किया हुआ वादा निभाया, लेकिन मैं अम्मी से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। मैं आपका ख्याल नहीं रख सका जितना मुझे रखना चाहिए था। ये मौत भी क्या हकीकत है जिसको हम कभी तस्लीम ही नहीं करते। हमें लगता है हम जिसको चाहते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस मैंने भी यही गलती की, आपका हाथ पकड़कर आपका शुक्रिया अदा नहीं किया। सर की वसीयत ये थी कि उन्हें राबिया बीबी की कब्र के साथ वाली जगह पे दफनाया जाए। अंकल बाबा की ख्वाहिश पूरी की जाएगी। आप बस जनाजा उठवाओ आजम भाई प्लीज। अब बस एक लफ्ज और मत बोलिएगा। बकवास करके तो मार दिया उसे, अब किस हैसियत से बात कर रहे हो?
तुम जानते हो नबील, ये सारे पौधे बाबा ने अपने हाथों से लगाए थे। देखो आज दरख्त बन गए। बाबा हमेशा एक बात कहते थे कि माली जब अपने हाथों से दरख्त लगाता है ना, उसको नहीं मालूम होता कि उस दरख्त का फल उसको नसीब भी होगा या नहीं। वो सही कहते थे, लेकिन तुम कब तक उनको याद करके इसी तरह रोती रहो? कब तक? ये क्या बात कर दी तुमने नबील? मैं तो बाबा को याद करके सारी जिंदगी रोऊंगी। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हुरिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे। हम सब ने कोई ना कोई खोया है। जिंदगी रुक नहीं जाती। ये पेड़ पौधे, ये दरख्त, ये क्या चाहते हैं तुमसे? ये तुम्हारे बाबा की याद दिलाते हैं ना तुम्हें, तो अपने बाबा के लिए तुम्हें जीना है। जीना नहीं, तुम्हें आगे भी बढ़ना होगा। लो जी, असल मालिक तो अब ये है। खालिद साहब मर गए, अब बासर का क्या होगा? पता नहीं। आयला की शादी तो इससे ही होनी चाहिए। हाय मेरा बच्चा अर्जम यतीम हो गया, अकेला हो गया। अरे बाप का साया तो औलाद को हिम्मत देता है। इतनी छोटी सी उम्र में मेरा बच्चा यतीम हो गया।